एक जो है सुझाव, छोटी सी बात है। दो शब्द हैं, एक वेश्या और एक वैश्या। वे एक मात्रा है, वेश्या। तो वेश्या जो है वो होती है जो वेश्यावृत्ति है ना, अशुद्ध। और वैश्या दो मात्राएं होती हैं। वैश्या वो वैश्य की पत्नी कहलाती है। तो अक्सर जो है प्रभु जी भी बोल रहे हैं, आप लोग भी, हम लोग भी बोलते हैं वैश्या, वैश्यावृत्ति नहीं। वैश्या जो है वो पवित्र है, वो वैश्य की पत्नी है। जैसे माता यशोदा तो वैश्य की पत्नी है, वैश्या। तो वैश्या मतलब वैश्य की पत्नी है। धृतराष्ट्र की जो वैश्य पत्नी, मतलब वैश्या से युधिष्ठिर पैदा हुआ, तो वैश्या पुत्र। तो वैश्या जो है अशुद्ध नहीं है, वेश्या शुद्ध है। तो अक्सर जो है मुंह से निकलता है वैश्या, है ना। तो ये सुझाव। और दूसरा बड़ा अच्छा ये इसमें जो वर्णन है, वास्तव में यमदूत वर्णन कर रहे हैं। यमदूत वर्णन कर रहे हैं अजामिल का, और अजामिल का जो वर्णन कर रहे हैं वो बड़ा जो है ये मतलब वास्तविक वर्णन कर रहे हैं। तन निमित्त स्मर ब्याज है, तो उस निमित्त वो जो वेश्या के कारण जो है स्मर का मतलब है काम। तो स्मर ग्रस्त हो, तो काम रूपी ग्रह से ग्रस्त हो गया, वो काम वासना के ग्रह से ग्रस्त हो गया। तो यहाँ प्रभुपाद जो है अनुवाद में जो लिख रहे हैं वो वैसा श्लोक में नहीं है, अनुवाद में प्रभुपाद जो है उसको समझा रहे हैं बड़ा अच्छा, कि सूर्य चंद्रमा जैसे क्षुद्र ग्रह द्वारा ग्रसित हो जाते हैं। तो अजामिल की स्थिति सूर्य चंद्रमा की तरह है। ब्राह्मण और वो जो है अपने पिता की पूजा की जो है सहायता के लिए कुशा और जो है समिधा ये सब चीज़ें लेने गया, तो उसकी चेतना बड़ी पवित्र है, बड़ी शुद्ध है, और शरीर से तेज निकल रहा है उसका। तो वो ऐसा ही है जैसे सूर्य चंद्रमा। तो ब्राह्मण का जो है कार्य कर रहा है, और सूर्य चंद्रमा की तरह वो जो है उसका मतलब तेज है उसके अंदर। और वो जो है जो वेश्या है, जो शूद्र के साथ में है जो मिली हुई है, तो ये जो दृश्य है ये कैसा है, ग्रह राहु की तरह है। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसमें प्रकाश नहीं है, वो अंधेरे वाला ग्रह है, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो लोग सोचते हैं, राहु को कोई समझते नहीं है, वो सोचते हैं चंद्र ग्रहण पड़ता है तो क्या है कि पृथ्वी आ गई बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई तो चंद्र ग्रहण। तो इस तरह से वो लोग सोचते हैं पृथ्वी आ गई, लेकिन पृथ्वी नहीं है, वो राहु ग्रह है जो अंधकार वाला ग्रह है। और वो जो है बीच में आता है, चंद्रमा के सामने आता है तो चंद्रमा का जो है प्रकाश ढक जाता है, सूर्य के सामने आता है, सूर्य का प्रकाश ढक जाता है। तो ये ग्रह जो है राहु ग्रह, ये है जो वेश्या और शूद्र का जो दृश्य है, ये ग्रह है, ये अंधकार वाला है, इसमें कोई प्रकाश नहीं, इसका कुछ भी महत्व नहीं है। ये समाज में बड़ा क्या है, तुच्छ, ये बहुत तुच्छ है। इसकी जो है हमेशा निंदा की जाती है इस कार्य की समाज में। तो ये राहु की तरह ये जो है अंधकार वाला ये ग्रह है ना। और सूर्य चंद्रमा जो है प्रकाशवान है, इनका जो है हमेशा आदर होता है, इनका बड़ा सम्मान होता है, इनका बड़ा महत्व होता है। तो ब्राह्मण के कर्म वो सूर्य चंद्रमा के समान है, और वो जो वेश्यावृत्ति जो शूद्र कर रहा है वो जो है राहु के समान है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया, उस ग्रह से जो है ग्रस्त हो गया। तो ऐसा होता भी है कि सूर्य चंद्रमा जो है राहु से ग्रसित हो जाते हैं, जबकि वो अंधकार वाला ग्रह है। और प्रकाश तो प्रकाश अंधकार जो है प्रकाश को ढक लेता है। तो ऐसा होता है ग्रहग्रस्तो है। लेकिन फिर यहाँ बड़ा अच्छा इसमें संकेत है, यमदूत नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन वास्तव में संकेत इसमें कितना बड़ा है कि जो सूर्य चंद्रमा को राहु जब ग्रस्त करता है तो कुछ निश्चित अवधि होती है, और उस अवधि के बाद छूटना ही है, वो निश्चित है, वो हमेशा उसको नहीं ढक सकता, है ना। क्यों? क्योंकि भागवत में बताया है कि उस भगवान का सुदर्शन चक्र है, उस समय चारों ओर सूर्य के चारों ओर मंडराता रहता है, तो वो जो है राहु कुछ कर नहीं पाता है, और फिर उसको जाना ही पड़ता है। तो भगवान का चक्र है, वो सूर्य की रक्षा करता है, चंद्रमा की रक्षा करता है। तो वो पास में आता ज़रूर है, आसपास आता ज़रूर है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है। तो उसी प्रकार से अजामिल के ऊपर ये जो है जो राहु ने ग्रसा हुआ है, लेकिन वो रक्षा कौन कर रहा है, भगवान का नाम। तो सुदर्शन चक्र जो रक्षा करता है सूर्य चंद्रमा की, तो उसी प्रकार से अजामिल की जो रक्षा है वो भगवान का नाम, नारायण नाम रक्षा कर रहा है।
तो उस समय मतलब वो नारायण का नाम उच्चारण करता है अपने पुत्र के लिए और पाप कर्मों में लगा हुआ है, तो लगता तो यही है कि भाई वो तो ग्रस्त हो गया है ना, लेकिन नाम रक्षा कर रहा है। और एक समय आएगा कि वो जो है बिल्कुल गायब हो जाएगा, उसका अपना तेज आ जाएगा, सूर्य का प्रकाश अपना आ जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश अपने आप आ जाएगा। तो भक्त प्रभुपाद जो है तात्पर्य में इसलिए बता रहे कि नाम नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा नाम रखना चाहिए अपने साथ में, है ना। तो सुदर्शन चक्र रक्षा कर रहा है और राहु ने ग्रसित कर लिया है, सूर्य ग्रहण पड़ गया, है ना, तो लगता है भी ये तो सूर्य ग्रहण पड़ गया, लेकिन नहीं, नाम रक्षा कर रहा है उसकी, है ना। है? तो इसी प्रकार से जामिल की रक्षा जो है नाम के द्वारा हो रही है, और प्रभुपाद बता रहे हैं कि नाम से जो है अपनी रक्षा हमेशा करना चाहिए, पतित अवस्था में भी नाम को नहीं भूलना, है ना। और एक क्षण भी, इतना प्रभुपाद का तात्पर्य जो है सॉलिड है, ठोस है ना, कि एक क्षण भी नहीं है, सततम कीर्तन तो माम, सतत कीर्तन हमेशा। तो प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत रक्षा करता है, और मतलब बिल्कुल मतलब उन्होंने जो है पूरी सुरक्षा के लिए जो है प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य दिए हैं। फिर विचेतन, हाँ, अब वो विचेतन हो गया है, तो जैसे हमारी चेतना होती है, कृष्ण चेतना, अब वो चेतना होगी विचेतना, विचेतना माने उल्टी चेतना, अब वेश्या की चेतना होगी तो विचेतना, तो वेश्या की चेतना में हो गया। और तामे मनसा ध्यान, तो मन से जो है उसका वेश्या का चिंतन करता है, सुधर्माद विराम, तो सुधर्म से वो जो है उपराम हो गया, सुधर्म उसका बंद हो गया। लेकिन इसी प्रकार से भक्तों के भी जीवन में होता है। यहाँ पर है वेश्या की चेतना है वो ग्रह है, लेकिन प्रहलाद महाराज के बारे में कहा गया है कि कृष्ण ग्रह ग्रस्त हो, श्री कृष्ण के ग्रह से ग्रस्त हो गए प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज की भी जो है जितनी शक्ति है वो सब जो है कृष्ण को अर्पित हो गई है, और अपना महत्व खत्म हो गया कृष्ण के महत्व के सामने, तो वो कृष्ण ग्रह से ग्रस्त हो गए, है ना। और फिर क्या होता है कि जैसे माधवेंद्रपुरी है तो अपने स्वधर्म से वो भी जो है विरत हो गए, क्योंकि कृष्ण की चेतना में इतने ज़्यादा लीन हो गए कि अब वो स्वधर्म का पालन नहीं कर सकते। तो माधवेंद्रपुरी भी कहते हैं कि अब जो है संध्या वंदन भद्रमस्तु, संध्या वंदन अब जो है हमारा जितना स्वधर्म है वो सब जो है अब बंद हो गया, क्योंकि अब मैं जो है कृष्ण का ही जो है स्मरण कर पाता हूँ और कुछ नहीं कर पाता हूँ, इसलिए क्षमा करना। इस प्रकार से स्वधर्म से भक्त भी जो है विरत हो जाता है इन कृष्ण की चेतना में। तो यहाँ पर विचेतना है, विचेतन से भी व्यक्ति जो है स्वधर्म से भ्रष्ट हो गया और वो पाप में लग गया। और कोई जो भक्त होते हैं बहुत ऊंची धरातल के, तो स्वधर्म से विरत हो जाते हैं, और जो नियम हैं भक्ति के जो भी जो है वो छूट जाते हैं उनके, तो वो भी नहीं कर पाते, भक्ति के नियमों का पालन नहीं कर पाते। क्यों? कि कृष्ण चेतना में आ जाते हैं। इस तरह से भक्तों के जीवन में भी इसी प्रकार की बात होती है कि ध्याय तो विषयान पुंसा, तो विषयों का ध्यान करने से मतलब नीचे की दिशा में जाता है कोई व्यक्ति, और कृष्ण का ध्यान करता है तो ऊपर की दिशा में जाता है व्यक्ति। लेकिन वो क्रम उसी प्रकार का है कि स्वधर्म से उसका भी वो छूट जाता है, और स्वधर्म जो है उसका फिर जो है आंतरिक स्वधर्म हो जाता है कि कृष्ण का स्मरण करना। हरे कृष्ण।